नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करेंगे। सॉरी गाइस, लव बार बार मैं बोल रही हूँ, हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है। मैसेजेस बताती चलूँगी जो भी लव रिलेशन से रिलेटेड होगा, लेकिन ये पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, आपके जॉब बिजनेस करियर के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए, ये जनरल रीडिंग है, तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सहजी देख लेते हैं कि जो आपका ओवरऑल एनर्जी है 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में वो कैसी रहेगी। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है आपकी। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी चीज़ को लेकर जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका था, या पैसे की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही थी, जिसकी वजह से आप कभी जॉब से निकाले जा रहे थे, फिर से जॉब में आ रहे थे, या बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रहा था, घाटा आ रहा था, नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से जिसके साथ आप काम कर रहे थे, आप उनके पार्टनर बने हुए थे, उन दोनों के बीच में, आपके और उनके बीच में काफ़ी मनमुटाव रहा है। तो उन चीज़ों पर आप फोकस करने वाले हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले हैं। और अगर लव लाइफ की बातें करते हैं तो जो रिश्ता बन नहीं पा रहा था, बार बार ख़त्म हो रहा था, इन एंड आउट की पोजीशन बनी हुई थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो बाधाएं परेशानियाँ रही हैं, उन पर आप शायद फोकस करने वाले हैं, उन सब चीज़ों से निजात पाने वाले हैं। उन चीज़ों पर आपकी एनर्जी रहेगी, उन पर आपका फोकस रहेगा कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। रिसेंट पास्ट देख लेते हैं आपका कैसा रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। रिसेंट पास्ट में जो जहाँ आप काम कर रहे थे, तो वहाँ लग रहा कि आप उनके साथ आपका जॉब बिजनेस अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, काफ़ी तरक्की हुई है। आपको हो सकता है कि जॉब में प्रमोशन वगैरह या तो मिली है, या तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि बहुत जल्दी आपको उन चीज़ों में तरक्की मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है जॉब में या बिजनेस में। उछाल आ सकता है, जो हो सकता है कि पीछे अप एंड डाउन रहा है, घाटा रहा है। तो रिसेंट पास्ट जो है काफ़ी अच्छा जा रहा है। जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, काफ़ी उनके साथ अच्छे संबंध हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं या फिर आप उनको पसंद कर रहे हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो आपके पार्टनर हैं, या तो वो आपसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आप उनसे महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैचमेंट फील करते दिखाई दे रहे हैं। लव रिलेशनशिप है, वहाँ भी कहीं ना कहीं आपके संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो चीज़ें उथल पुथल हो रही थी, जॉब बिजनेस, जॉब जो जिस चीज़ के लिए आप चक्कर काट रहे थे, आप घुमक्कड़ टाइप का जो है, आप कभी बिजनेस में वापस आ रहे थे, फिर से जा रहे थे, घाटा हो रहा था, छोड़ दिया, फिर से शुरू कर दिया, या फिर मतलब कहीं भी आपको स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही थी आपके जॉब बिजनेस में। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है, जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। वहाँ जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, वहाँ अगर आप जिनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो अगर उनके साथ मिलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, तो काफ़ी न्यायप्रिय होगा। ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी खुशहाली देने वाली हो सकती हैं। और दोबारा से रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो इसमें आपको कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आपकी बातों को समझा जाएगा और आपको इसमें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्यायप्रिय ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ अब भी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं।
आपका कोई भी काम एक दूसरे के बिना नहीं चल रहा है। तो एक बिगनिंग, एक शुरुआत अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। देख लेते हैं जो रिसेंट पास्ट प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी कैसी रहेगी। द हर्मिट, तो सेल्फ डिपेंडेंट आप बनते दिखाई दे रहे हैं। जो आप महसूस करने वाले हैं कि जो जॉब या बिजनेस जो जिसके लिए आप दूसरों को की मदद कर रहे थे या फिर दूसरों के पैरों पर खड़े हुए थे, अपने आप खुद नहीं कर रहे थे, दूसरों को सलाह मशूरा दे रहे थे, रुका हुआ ठहरा हुआ सा सब कुछ आप महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपका जो जॉब है वो रुक गई है, कहीं तरक्की नहीं हो रही है, जो बिजनेस है वो ठप हो गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उन चीज़ों के लिए अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, जो मार्गदर्शन आप दूसरों का करते थे वो खुद खुद के लिए करेंगे, अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, तो वो हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो जो रिलेशन आपका ख़त्म हो चुका है, जो जा चुका है, अगर उस पर आप फोकस करेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे कि ये लव आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, रिलेशनशिप कितना ज़रूरी है, तो उसमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जो आप रुका रुका सा महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स जी आपके अंदर जो एक ज्योति प्रज्वलित होगी उसका मार्गदर्शन करेंगे। तो आपको आगे बढ़ना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, जो चीज़ें दूसरों को दिखाते थे वो खुद के लिए फॉलो करनी है। क्लैरिफाई करते हैं द हर्मिट को। द सन, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग कीजिए और अब खुद पर फोकस कीजिए, यूनिवर्स पर भरोसा लगाइए। अगर आप कोई राज जानते हैं, कोई रहस्य जानते हैं, कोई मिस्ट्री जानते हैं, तो वो अपने तक सीमित रखिए, चुप रहिए, मौन रहिए। मतलब कोई भी किसी भी चीज़ का जब तक बात बन ना जाए, जब तक काम हो ना जाए, उसका ढिंढोरा मत पीटिए। और बच्चे की एनर्जी की तरह यंग, एक जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, इनोसेंट होता है, उसकी एनर्जी के साथ अगर आप ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो चीज़ रुकी हुई आप महसूस कर रहे हैं, जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ें आपकी फ्रूटफुल हो सकती हैं, कामयाब हो सकती हैं। और जो चीज़ें बढ़ नहीं रही थी, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे करके वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। या फिर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जहाँ जिनके साथ आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, उनके बिना आप स्टेबल नहीं हो सकते। अगर आप उनके साथ दोबारा से काम करेंगे तो आप उनके साथ स्टेबल होंगे, आपका जॉब स्टेबल होगा, आपका बिजनेस स्टेबल होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है वो आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी ख़त्म होगी और सारी चीज़ें फिर से पॉजिटिव होंगी। काफ़ी हर चीज़ फ्रूटफुल आपके लिए होगी। और लव लाइफ की बात करते हैं तो अगर आप अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये बिगिनिंग एक अपॉर्चुनिटी की तरफ जा सकती है। कुछ केसेस में जो सेजिटेरियस हैं वो बहुत जल्दी इससे बच्चे भी चाहेंगे, घर आंगन में वो खुशियाँ चाहते हैं, किलकारियाँ चाहते हैं, और वो सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, उन चीज़ों को दबा कर रखना चाह रहे हैं जो चीज़ें अभी बताने में नुकसान हो सकता है। यानी कि वो गुप्त रखना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, उन चीज़ों का ढिंढोरा नहीं पीट सकते जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, और उसका रिजल्ट उनके लिए पॉजिटिव होगा, खुशहाली आएगी। जो रिश्ता चला गया था वहाँ अगर हिम्मत से काम लेंगे, उसका रास्ता बनाएंगे, उसका मार्ग चुनेंगे, तो धीरे धीरे करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के बाद वहाँ आपके के लिए एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकती है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, फ्रूटफुल रिश्ता आपका बन सकता है। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स
एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि आप दोनों, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, हाँ, और आगे बढ़ेंगे लाइफ में, तो आपको सफलता मिलेगी। जो रुका हुआ काम था वो पुनः आपको मिल सकता है। जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, या फिर जो बिजनेस आपका डूब चुका था, वो आपको फिर से मिल सकता है। और अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या नई जॉब की तलाश में हैं, तो वहाँ भी अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो चीज़ें आपकी पूरी हो सकती हैं। एक नई बिगनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए। जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उन्हें जाने दीजिए। अगर दोबारा से एक फ्रेंडशिप लेवल से, दोस्ती के लेवल से आप उनके साथ चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, घूमना फिरना करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ, तो एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और ये धीरे धीरे करके ये शुरुआत जो है वो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी में तब्दील हो सकती है, खुशहाली हो सकती है। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन एक जो छोटी सी बिगनिंग है वो बड़ी बिगनिंग हो, बड़ी इसकी ये कामयाबी हो सकती है। और अगर आप पैशन के साथ, जुनून के साथ, ठीक है, जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन उसके होने वाले नुकसान को भी आप इग्नोर मत कीजिए। आप पहले सोच संभल कर आगे बढ़िए। अगर बिजनेस में आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए कि इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। अगर कोई आपको ऑफ़र दे रहा है, तो उसके पीछे होने वाले नुकसान को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो तभी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको खुशहाली मिलेगी। एक छोटी सी बिगनिंग आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है, एक कामयाबी बन सकती है, और सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। और लव लाइफ की बात करते हैं, तो जो आप रिलेशन में जो ख़त्म हो गया था, एक नई दोस्ती के साथ, एक नए लेवल के साथ, पुरानी चीज़ों को भुलाते हुए अगर उनके साथ आप चैटिंग करेंगे, या अगर आप दूर रहते हैं तो उनके साथ चैटिंग करेंगे, मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, या ऑनलाइन उनसे बातें करेंगे, जैसे भी पॉसिबल हो सकेगा। या फिर अगर आप उनके पास आ सकते हैं तो उनके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज़ में जाना, उनके साथ डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, कुछ ऐसी चीज़ें करना, और उन पुरानी चीज़ों को भुला देना जो परेशानी, दुविधाएं दे रहे थे। शुरू करते हैं तो पैशन और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीज़ें कामयाब हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप